जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास निरंतर चल रही है पॉलिटी की। तो पॉलिटी की आज जो हमारी क्लास होने वाली है तो वो सेवेंथ क्लास होने वाली है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज हमारा विषय जो रहेगा, हमारा विषय होने वाला है आज क्या, अनुसूचियां या शेड्यूल। भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां, मैं आपको इस बारे में बता दूं। मूल संविधान में 8 अनुसूची होती है और अभी जो वर्तमान में है वो 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो 4 अनुसूचियां सूचियां जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कौन से सन में जोड़ी गई और कौन सी सरकार के द्वारा जोड़ी गई। तो आइए आज ही हम ये शुरू करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं बेहतर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भी जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, आपको भी कोई परेशानी, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सारी चीज़ें। और जैसे कि आपको मैं डेली टॉपिक के बारे में भी बताता हूँ, आप भी खुद से उन चीज़ों को थोड़ा पढ़ते रहिएगा। और पढ़ने से ऐसा होता है कि भाई चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती हैं। और पढ़ने ऐसा बहुत ज़रूरी करना चाहिए कि भाई ये नहीं है कि हमने सारी चीज़ बता दी तो आप बिल्कुल ना पढ़ें, आप सिर्फ नोट्स देखें। तो आपको भी अपने चीज़ें ऐड करनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए पढ़ाई पे। पढ़ाई करते वक्त थोड़ा रिसर्च करें कि भाई चीज़ें सही हैं या गलत है सारी चीज़ों के बारे में। और अपने निरंतर नोट्स बनाते रहिए। प्रयास करिए कि सबसे बेहतर नोट्स, अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाएं, लिखाई अपनी हैंड राइटिंग पर सुधारें, सब चीज़ करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम क्या शुरू करने वाले हैं? तो हम शुरू करने वाले हैं जैसे अनुसूचियां। मैं थोड़ा सा आपको कल के बारे में बता देता हूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। भारतीय प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक जैसे एक वर्ड था, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक। और एक वर्ड होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, इसमें क्या होता है? देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कि हमारे देश में जो है, हमारा देश गणतंत्रात्मक है। इसमें कोई राजशाही व्यवस्था नहीं है। इसमें जैसे आपने देखा होगा, राजशाही व्यवस्था की बात करें तो वो कौन है? वो है राजशाही ब्रिटेन। राजशाही की बात करें तो हम ब्रिटेन। लेकिन जैसे हमको पता होना चाहिए कि काफी साल तक हम हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था। तो करने के बाद में तो ये जो हमारे विद्वान लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने ब्रिटेन से ये अवधारणा जो गणतंत्रात्मक की है वो नहीं ली, राजशाही नहीं रखा। उन्होंने क्या क्या रखा? जो यूएसए का संविधान है वो उसे क्या बोलते हैं हम? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक कहाँ से प्रेरित है हमारा? तो यूएसए से, क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। और ब्रिटेन में कहाँ से? वो डायरेक्टली जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, शासन ऐसे होता है, राजशाही शासन। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र कैसे होता है? जैसे लोकतंत्र हमारा, डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम। डेमोक्रेसी, ये वर्ड कैसे बना? तो डीमोस। डीमोस, इसका मतलब होता है जनता। जनता। और क्रेटस, इसका मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। सरकार अर्थात हमारा जो भारतीय सुप्रीमो पद है वो क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद जो चुना जाता है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। जैसे हम एमपीज एमएलए चुनते हैं तो वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो किसको चुनते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। तो यही मैंने आपको बताया। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अनुसूचियां। भारतीय संविधान की संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में किसी ना किसी अनुसूचियों के बारे में पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, या फिर जैसे नाइन्थ अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हेडिंग हमारा हो गया भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो हम बात करें जैसे, तो मूल संविधान की, मूल संविधान की
तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी हमारी? 8। और अभी वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान की बात करें तो कितनी अनुसूचियां? ये हमारी 12। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है हमारी? 12। तो आइए हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसमें क्या है? अनुसूची में क्या है? अनुसूची में क्या क्या विषय है? संघ और संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रों का विवरण। संघ व संघ राज्यों का विवरण। विवरण। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड शेड्यूल या फिर द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे वेतन भत्तों की बात करी गई है। क्या जो हमारे उच्च पद अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, अन्य अध्यक्ष जज, या फिर उनके बोले तो अन्य जज हो गए हाई कोर्ट के, तो इनकी किसके बारे में बात करी गई? तो वेतन भत्ते के बारे में बात करी है। पदाधिकारियों के अधिकारियों के वेतन भत्तों की बात। भत्तों का प्रावधान। प्रावधान, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी का अभी जो वर्तमान वेतन है वो कितना है? तो वो 5 लाख रुपए। तो ऐसे हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वेतन भत्तों की बात आती है, जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हमारे जो पदाधिकारी होते हैं उनमें जो वेतन भत्तों की बात करिए वो कौन सी अनुसूची में करी गई है? तो आपको अनुसूची लिख के दे देगा, 1 2 3 4 ऐसा करके दे देगा। तो आपको क्या चुनना है? तो आपको चुनना है द्वितीय अनुसूची। इसके बाद में आते हैं हम थर्ड अनुसूची या तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, अनुसूची। तो इसमें इसमें क्या दिया गया भैया? आप ये पूछेंगे इसमें क्या दिया गया है? जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पद हैं, जो भी हैं, उसमें शपथ का प्रावधान जो है वो हमारी तीसरी अनुसूची में है। क्या है? क्या लिखते हैं हम? जो हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके उनके शपथ का प्रावधान। प्रावधान, कौन सी अनुसूची है हमारी? चौथी अनुसूची या फोर्थ शेड्यूल। चौथी अनुसूची, अनुसूची। इसमें क्या है? हमारे संघ राज्य और यूटी जो के यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। क्या बोले हम? संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों में
राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। आवंटन तो आवंटन या वितरण की वितरण बोलते हैं। जैसे हमारे संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया, वो कौन सी शेड्यूल में किया गया, कौन सी अनुसूची में किया गया, तो वो किया गया फोर्थ अनुसूची में। यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो हमारी जो, जैसे हम बात करेंगे, जैसे हमारी जो कितनी है राज्यसभा की सीटें, तो 250 सीटें हैं ऑल ओवर। और जैसे उसमें 233 इलेक्ट होके आते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करते हैं। और सिफारिश कौन करती है, तो सिफारिश हमारी केंद्र सरकार करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल वर्तमान में मेंबर कितने हो गए, 245। जो उसमें 233 हमारे क्या होते हैं, 233 इलेक्ट होके आते हैं और 15 नॉमिनेट या फिर नॉमिनेट होके आते हैं। किसके माध्यम से, राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो जिन्हें नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में बात करें हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची या फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची, यहाँ बात करते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो ये आपको पता होना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जैसे जो आरक्षण की बात करें, जो क्षेत्र हैं हमारे देश में जो आरक्षित किए गए हैं, तो उसमें किसकी बात, कौन सी अनुसूची में करी गई है, तो वो बात करी गई है पांचवी अनुसूची में। इसके बाद में बात आती है सिक्स्थ शेड्यूल या फिर छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें जो हमारे राज्य बोले, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, असम, और तो इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए क्षेत्रों का क्षेत्र बात करते हैं हम। असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के जनजाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन प्रशासन के बारे में उपबंध। क्या है, बात करें छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो असम, 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 मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध, कि उनके प्रशासन के बारे में उपबंध क्या क्या होंगे। इसके बाद में हम बात करें, जैसे ये आप लोग नोट भी करते रहिए साथ के साथ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई, जैसे हम इसको बोलते हैं, अगर हम याद करने की ट्रिक बताएं, जैसे मातम, मातम के नाम से बोलते हैं, जैसे मातम, मातम क्या हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो क्या हो गया, मातम के माध्यम से आपको याद होनी चाहिए क्या है इसमें, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इसके बाद में हम बात करते हैं सेवेंथ शेड्यूल। क्या है सेवंथ शेड्यूल, या सातवीं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें हमारा है, इसमें इसको इसको कितना, इसके अंदर हमारी तीन सूचियां रखी गई हैं। तीन सूचियां कौन कौन सी है, एक जैसे संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें विषयों के बारे में बताया कि संघ सूची में कितने विषय होंगे जिन पर केंद्र कानून बनाती है, और राज्य सूची में कितने विषय होंगे जो राज्य अपने विषयों पर कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य मिलकर दोनों पर कानून बना सकती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सूचियाँ ये महत्वपूर्ण है। इसमें कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई सेवेंथ शेड्यूल में क्या चीजें दी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीजें दी गई है। तो अनुसूचियों के बारे में अनुसूची के बारे में बताया। तीन सूची कौन सी हैं, जैसे हम बात करें तीन सूची, एक है हमारी संघ सूची। संघ सूची, तो इसमें जो, अगर हम इसकी मूल सूची की बात करें कि मूल विषय कितने थे इसमें, तो वो थे हमारे 97। यदि हम बात करें वर्तमान की, वर्तमान की तो वर्तमान में कितने विषय है इसमें, 100 विषय हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी संघ संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं। मूल संविधान में ये भी चीजें पूछी जाती हैं कि मूल मूल संविधान में कितनी थी, तो वो थी 97, और वर्तमान में कितने विषय हैं अभी, तो वो 100। तो इन पे जिन पे कौन कानून बना सकती है, सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है इसमें। केंद्र सरकार इसमें क्या क्या विषय आते हैं, जैसे रेल हो गया, परिवहन हो गया, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, और जो भी कानून है संसद में या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो भी कानून बनाना कौन बनाता है, वो किस में आते हैं, वो सारे संघ सूची में आते हैं। अब बात करते हैं हम, नंबर एक संघ सूची, नंबर दो राज्य सूची। राज्य सूची, नंबर दो बात करें हम, राज्य सूची, राज्य सूची। अगर हम बात करते हैं जैसे मूल विषय कितने थे इसमें, मूल विषय तो ये थे 66, और वर्तमान की बात करें तो अभी कितने हैं, 61। 61, तो राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है, तो राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें कितने विषय हैं, 66 विषय हैं अगर मूल की बात करें, और वर्तमान की बात करें तो इसके 61 हैं। तो 61 में क्या आता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया हमारे, जो भी अ, जो भी जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, इसमें किस में आता है, वो सब आता है इसमें हमारा राज्य सूची में। इसके बाद में हम बात करते हैं और समवर्ती सूची। थर्ड कौन सी होगी हमारी, समवर्ती सूची। थर्ड की बात करें हम, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, मूल विषय और वर्तमान विषय। मूल विषय कितने थे, 47, और वर्तमान में कितने अभी, 52। तो ये आपको पता होना चाहिए। और समवर्ती सूची का जो विषय है, वो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो आपको पता होना चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और इसमें कितने विषय थे मूल विषय, तो वो 47 थे। और यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे
52 विषय। तो इसमें जो विषय थे वो कौन कौन से, जो 5 विषय जोड़े गए थे वो था एक शिक्षा। तो इसमें कौन कानून बना सकता है, तो इस पे केंद्र और राज्य मिलकर दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, मापतोल हो गई, वन हो गए, और वन्य जीवों का वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और एक हो गया न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। तो कितने हो गए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मूल विषय कितने थे 47, वर्तमान में कितने हैं 52। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विषय जोड़े गए, क्योंकि समवर्ती सूची से अधिकतर ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि भी कौन कौन से विषय जोड़े गए। तो ये 5 विषय मैंने लिख दिया, जैसे शिक्षा, मापतोल, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये जोड़े गए। इसके बाद में हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। कौन सी? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। अनुसूची। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो इसमें जो हमारी भाषाएं दी गई हैं, भाषाओं के बारे में बताया गया। तो वर्तमान में हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। तो इसमें क्या बताया गया है? भाषाएं। भाषाएं। तो अगर बात करें मूल संविधान की, या मूल मूल भाषाएं कितनी थी जो संविधान में थी? वो थी 14। और अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान भाषाएं कितनी है? वर्तमान भाषा तो वो कितनी हो जाती हैं? 22। 22 में मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, जो भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई, वो कौन से संविधान से के अधिनियम से जोड़ी गई? तो इसमें बात करते हैं हम, पहली जो सिंधी भाषा थी उसको कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसको जोड़ा गया। पहली जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा 1967, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? जैसे हम बात करें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, इनको कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 71वां संशोधन अधिनियम, अधिनियम 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 1992 द्वारा। तो केंद्र में किसकी सरकार थी इस टाइम? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो, इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे हम बोलते हैं नमक, नमक से क्या हो जाएगा? नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। तो ये भाषा आप नमक के द्वारा भी हम लोग याद करते हैं कि भाई नमक, नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके बाद में बात करते हैं हम मैथिली, मैथिली, संथाली
मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, चार भाषा ये जोड़ी गई। तो कितनी भाषाएं होगी हमारी? तो आप देखते होंगे, तीन ये होगी और चार ये, सात और एक सिंधी भाषा, आठ। कितनी भाषाएं होगी? इसको कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया हमारा 92वां संविधान संशोधन, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 92वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 2003। तो इसको हम जैसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। तो आप इन्हें आगे लिख से मैंने लिख दिया ऐसे, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। तो जैसे एम की बात करें तो मैथिली, महेंद्र सिंह सिंह धोनी का बल्ला। तो ये याद करने की एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ये कब जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें सरकार किसकी थी? तो सरकार केंद्र में किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी थी। इसके बाद में आप लोग नोट करते रहिए, ये चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि मेनली जो पूछा जाता है इसमें 8th शेड्यूल में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो यही पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या क्वेश्चन देगा कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसके बाद में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा कि जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आपको चार भाषाएं दे देगा, तीन उसमें से ये रहेंगी और एक आपको अदर दे देगा कि इसमें कौन सी भाषा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नहीं जोड़ी गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेनली आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी ज्यादा ये भी पूछता है कि इसमें दे देगा जैसे नहीं होती है या नहीं पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची सबसे पहले तो यही मन में आना चाहिए, कब जुड़ी नौवीं अनुसूची? नौवीं अनुसूची, अनुसूची इसको कब जोड़ा गया? तो इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम ही के द्वारा जोड़ा गया 1951। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हम्म, द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसमें है भूमि अधिग्रहण की, भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण के अधिनियम और विनियम, विनियम, अधिग्रहण की अधिनियम और विनियम। तो इसमें इसमें बताते कि न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद में न्यायपालिका ने क्या कहा, जैसे हमारा एक वाद हुआ था केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो इसमें जो भी चीजें जोड़ी गई हैं उनके समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका। समीक्षा बाद के विषयों पर समीक्षा कर सकती है, कर सकती है। इसको न्यायपालिका ने कब निर्णय दिया था? तो निर्णय ये कब दिया था आपको पता होना चाहिए। निर्णय दिया था 2007 में। सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था? तो इसका निर्णय 2007 में। इसके बाद में हम बात करते हैं
इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, हम आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची पर, कौन सी अनुसूची पर? 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो इसको कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया। तो केंद्र में किसकी सरकार थी? तो केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी। कौन सी थी? पहले आपको ये पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1985 का राजीव गांधी गांधी सरकार द्वारा, राजीव गांधी सरकार द्वारा। इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है इसमें? दल बदल कानून के बारे में बताया गया। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। सरकार किसकी थी केंद्र में? तो राजीव गांधी सरकार थी। तो इसमें क्या था? दल बदल कानून। कानून क्यों लेके? जैसे कोई भी दल है, किसी दल से चुन के आता है, तो वो अगर मान लीजिए, अगर बात करें हम 1.3 मेंबर के साथ, मेंबर के साथ साथ लेकर अगर अलग अलग दल बनाता है तो सदस्यता रद्द नहीं होगी या अयोग्य नहीं होगा। नहीं होगी, होगी। इसके बाद में जो ये 1/3 की बात करी गई थी, इसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, अटल अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी सरकार ने 1/3 को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद में क्या कहा है? अगर कोई अपना अपना दल अलग पार्टी बनाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अगर कोई अपना दल अलग बनाता है, अगर कोई अपना अपना दल अलग पार्टी बनाता है, तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए। इसके बाद में आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किसकी बात कर रहे हैं हम? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। तो इसकी बात करते हैं हम, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, सॉरी 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या थे? इसमें विषय थे हमारे ग्राम पंचायत से रिलेटेड कि किस लिए जोड़ी गई थी। इसमें जो विषय थे उसमें थे ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत से रिलेटेड ये अनुसूची थी।
तो इसके ग्राम पंचायत के कितने विषय थे? तो इसमें थे विषय 29, 29। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारी 12वीं अनुसूची आती है और लास्ट अनुसूची भी है ये, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसको कब कौन से संविधान से द्वारा जोड़ा गया था? इसको कौन सा संविधान संशोधन का, तो इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 1993, 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो इसमें क्या थे, इसमें हमारी थी जो नगर पालिका के विषय थे, नगर पालिकाओं के लिए जो हमारे नगर निगम होते हैं, नगर पालिका की बात करें तो इसमें क्या था, नगर पालिकाओं के जिम्मेदारी या फिर विषय की बात करें। पालिकाओं के विषय, विषय या जिम्मेदारियां। तो विषय की बात करते हैं हम, विषय इसमें कितने हैं, 18। तो इसमें मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे कर लीजिए, 1 मिनट। जो ये संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और ये लागू कब हुई थी, लागू हुई थी 1993 में। ये दोनों ही जो इनके विषय थे, इनके लागू कब होते हैं, ये 24 अप्रैल लागू कब होते हैं, 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन ये दोनों नगर पालिका और नगर, जब इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है उसके वजह, उसके बाद में कब लागू होते हैं, तो 24 अप्रैल 1993। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपने प्रॉपर अपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाने के बाद में आप इनको रिवाइज करते रहे डे बाय डे और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते रहें। आपको क्लास कैसी लगी आप उसमें कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताइए। उसके बाद में चलते हैं हम दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा होगा आर्टिकल्स के माध्यम से। तो हम कल पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, संग्रहाशीय क्षेत्रों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।